आइए साथियों, सभी अपने मेरुदंड को सीधा करें, दोनों हाथों को अपनी गोद में रखें। ईश्वरीय सत्ता को, गुरु सत्ता को स्मरण करते हुए हमारे साथ साथ गायत्री महामंत्र का सस्वर उच्चारण करेंगे। साथियों, आज का यह कार्यक्रम बड़ा ही दिव्यता से परिपूर्ण है। जब साधना अपनी पराकाष्ठा पर हो तो फिर इस तरह का संगठन और इस तरह का कार्यक्रम हम सब लोगों को देखने को मिलता है। हम सभी बहुत ही सौभाग्यशाली हैं जब इस कार्यक्रम के साक्षी बन रहे हैं और इसमें उपस्थित होने का परम पूज्य गुरुदेव के जो मणिमाणिक्य हैं उनसे मिलने का सौभाग्य हम सब लोगों को आज प्राप्त हो रहा है। एक छोटी सी कहानी याद आती है, उसी से अपनी बात को प्रारंभ करेंगे। एक नाव में कुछ लोग बैठ करके नदी पार कर रहे थे, तो कुछ उसमें युवा भाई थे और उद्दंड किस्म के थे, उद्दंडता का व्यवहार कर रहे थे। और उसी नाव में एक सज्जन बैठे हुए थे। तो सज्जन होने के कारण वो बहुत ही शांत और मुस्कुराहट के साथ अपनी यात्रा कर रहे थे। पर वो जो युवा लोग थे उनके मन में आया कि इनको परेशान किया जाए, और फिर उनको चिढ़ाना, उनकी चुगली करना, ये सब प्रक्रिया उन लोगों ने प्रारंभ की। और जैसे ही प्रारंभ किया तो फिर उस सज्जन के मन में एक आवाज उठी कि ये लोग परेशान कर रहे हैं तो हमें भी प्रत्युत्तर देना चाहिए। और जैसे ही आवाज उठी, उस सज्जन ने अपने आप से बात की और ये कहा कि यदि हम भी प्रतिकार कर रहे हैं, हम भी इनकी तरह उद्दंडता का व्यवहार कर रहे हैं, और ये प्रेरणा देने वाली जो आवाज है ये भगवान की आवाज नहीं हो सकती, ये निश्चित रूप से शैतान की आवाज हो सकती है। उन्होंने शैतान की आवाज सुनी नहीं और गायत्री मंत्र का उच्चारण किया और परमात्मा से प्रार्थना की कि भगवान सबको सद्बुद्धि प्राप्त हो और सभी को सन्मार्ग की ओर चलने की शक्ति मिले। उनकी ये प्रार्थना ही थी कि बाकी के जो युवा थे उन पर ऐसा चमत्कारिक परिवर्तन हुआ कि उनको अपनी कमी का एहसास हुआ और उन्होंने सज्जन को प्रणाम किया और अपनी गलती को सुधार लिया। ये जो कहानी है इसका सार निकल करके ये आता है साथियों कि यदि दुष्टता का प्रतिकार दुष्टता से किया जाए तो दुष्टता घटती नहीं है, वो और बढ़ती जाती है। पर उसका प्रतिकार यदि सज्जनता के साथ किया जाए तो फिर अपने आप उसका असर समाप्त हो जाता है और ये ताकत केवल और केवल गायत्री मंत्र से ही निकल करके आती है। इसलिए आइए हम सभी उस महामंत्र का, गुरु मंत्र का उच्चारण करें जिसकी ताकत से ही ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं, जिसके ताकत से ही यह पूरा विश्व ब्रह्मांड चलायमान है। ऐसी शक्ति का स्मरण करते हुए हमारे साथ साथ गायत्री महामंत्र बोलने की कृपा करेंगे। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिम् पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी के सूक्ष्म सानिध्य में विद्यमान मंच पर
हम सबके अभिभावक, हम सबको मार्गदर्शन प्रदान करने वाले राजोपुर शक्तिपीठ के मुख्य प्रबंध ट्रस्टी परम आदरणीय हरिहर सिंह बाबूजी को सादर प्रणाम करते हुए एवं गायत्री शक्तिपीठ दानूपुर के मुख्य प्रबंध ट्रस्टी हमारे पिता तुल्य परम आदरणीय गंगाधर उपाध्याय बाबूजी को नमन वंदन करते हुए एवं मंच पर विद्यमान संगीत के माध्यम से परम पूज्य गुरुदेव के विचारों को हम सब तक पहुंचाने वाले हमारे बड़े भाई आदरणीय नरेंद्र मिश्रा जी भाई साहब और उनके साथ तबले पर संगत करने वाले हमारे अनुज और सक्षम जी एवं यहाँ उपस्थित गायत्री परिवार के सभी शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों, देवतुल्य भाइयों, साथियों, आज यहाँ पर हमारे बड़े भाई डॉक्टर भगवान दास जी के 1 वर्षीय पुरस्चरण साधना संपन्न होने के उपलक्ष्य में हम सभी एकत्रित हुए हैं। आप लोगों को ये बात पता थी पहले से ना? जरा हाथ उठाइए, किसको किसको पता थी? सब लोग जानते थे कि बहुत कठोर साधना का क्रम चल रहा है और 5 फरवरी को वो प्रारंभ किया गया था। 1 वर्ष तक उन्होंने निरंतर 24 लक्ष्य का पुरस्चरण पूरा किया, जिसकी पूर्णाहुति के लिए हम सभी यहाँ पर एकत्रित हैं। साथियों, परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि जो मनुष्य है ये बिल्कुल बीच की स्थिति में है। इससे ऊपर के जो लोग हैं वो सिद्ध हैं, संत हैं, देव हैं और महात्मा लोग हैं, और इसके नीचे के जो लोग हैं वो पशु हैं, पक्षी हैं, दानव हैं, असुर हैं। पर ये मनुष्य जो है ये बिल्कुल बीच में है। बीच वाले को बहुत संभल करके चलना पड़ता है। जो नीचे वाला है उसे संभलने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो तो गिर ही पड़ा। जो ऊपर वाला है उसे भी उतना खतरा नहीं, क्योंकि वो खतरे से ऊपर उठ चुका है। दिक्कत होती है उसको जो बीच में रहता है। उसके पास संभावना है ऊपर उठने की भी और उसके पास संभावना है नीचे गिरने की भी। जरा सा लापरवाही हुई, सावधानी हटी, दुर्घटना घटती है और व्यक्ति खाई में चला जाता है। और यदि सजग है, चैतन्य है, जागरूक है, तो वो फिर धीरे 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 ऊपर उठता रहता है। गुरुदेव ने हम सब लोगों को साधना से जोड़ा, तप से जोड़ा और गायत्री और यज्ञ से जोड़ा, धर्म से जोड़ा, भारतीय संस्कृति से जोड़ा, सद्विचारों से जोड़ा, सदग्रंथों से जोड़ा। उसका केवल और केवल प्रयोजन यही था कि ये जो बीच की स्थिति है हमारी, यहां से हम फिसल न पाएं, यहां से हम बहक न पाएं, यहां से हम नीचे न गिर जाएं, हम यहां से ऊपर सतत उठते रहें। ये सत्य है कि गिरना आसान है। आपने यदि खुद को छोड़ दिया तो आप उठेंगे नहीं, अपने आप गिरते चले जाएंगे। पर यह भी सत्य है कि ऊपर उठना बड़ा कठिन है, बड़ा कष्टदायक है। पर दोनों के परिणाम पर यदि विचार किया जाए तो ये लगता है कि ऊपर उठने का कष्ट उठाना ज्यादा बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय होगा, क्योंकि नीचे गिरने वाले के जीवन में कभी भी सुख नहीं आ सकता, केवल और केवल दुख ही दुख होता है। और ऊपर उठने वाले के जीवन में कभी दुख उसको स्पर्श नहीं कर सकता, केवल सुख ही सुख होता है। उसकी स्थिति है, ये आत्मिक स्थिति की मैं बात करता हूं। ऐसी स्थिति में साथियों ये स्पष्ट है कि नीचे जो गिरा उसके जीवन में कष्ट आएगा, कठिनाइयां आएंगी, दुख आएगा, दर्द आएगा, जिसे कोई भी पाना नहीं चाहता। और जो ऊपर उठा उसके जीवन में संतोष आएगा, अध्यात्म आएगा, सुख आएगा, आनंद आएगा, शांति आएगी और सुकून आएगा। ये जितने भी साधना के क्रम बनाए परम पूज्य गुरुदेव ने, जितने भी ध्यान के क्रम बनाए, जितने भी साहित्य लिखे, जितनी भी ज्ञान की धाराएं बही, जितने भी संस्कारों के क्रम चले, उसका केवल और केवल उद्देश्य यही था कि हम सब अपने आप को ऊपर उठाने में समर्थ हो सकें, हम सब अपने आप को खाई में न ले जाकर के पर्वत पर चढ़ाने में समर्थ हो सकें। चढ़ना कठिन है, साधना कठिन है, लेकिन उसका जो परिणाम है वो आनंद के रूप में, उसका परिणाम सिद्धियों के रूप में, उसका परिणाम उपलब्धियों के रूप में हमारे जीवन में आता है। और जब हम अपनी उपलब्धियों से संसार का, समाज का, लोक कल्याण में नियोजन करते हैं,
तो साथियों फिर परम पूज्य गुरुदेव का अनुदान और वरदान हम पर बरसने लगता है। यही पूरी प्रक्रिया जिसके माध्यम से हम अपने भीतर देवत्व को जागृत कर सकते हैं, जिसके माध्यम से हम इस धरती पर स्वर्गीय वातावरण का नवनिर्माण कर सकते हैं। और ये करना तभी संभव हो सकता है जब हम ये ठान लें कि हमें ऊपर उठने का निर्णय करना है। एक बार यदि हमने निर्णय कर लिया कि हमें ऊपर ही उठना है, साधना के पथ पर ही चलना है, अध्यात्म को ही अपनाना है और परम पूज्य गुरुदेव के साहित्यों में दिए गए स्वर्णिम सूत्र को जीवन में उतार कर न केवल अपने को बल्कि अन्यों के भी जीवन को सार्थक बनाना है, तो साथियों थोड़ी सी साधना, थोड़ा सा कष्ट, थोड़ी सी कठिनाइयां हमें स्वीकार करनी पड़ेंगी प्रारंभ में। पर जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते चले गए वैसे वैसे हमारे भीतर आनंद का स्रोत फूट पड़ेगा और उस आनंद से हम पूरे क्षेत्र को, पूरे परिसर को सराबोर कर देंगे। सर्वत्र आनंद का ही वातावरण होगा, सर्वत्र शांति का ही वातावरण होगा, सर्वत्र स्वर्गीय वातावरण होगा। इसके लिए जितने भी माध्यम बनाए गए उनमें सबसे सहज और सबसे शानदार और सबसे सुलभ माध्यम जो हमें लगता है साथियों, वो यही है कि उसका सर्वश्रेष्ठ माध्यम हो सकता है परम पूज्य गुरुदेव के साहित्य। यदि हमने गुरुजी के साहित्य को अपने जीवन में स्थान दिया, यदि हमने स्वाध्याय को अपने जीवन में स्थान दिया, तो हमारी सारी साधनाएं अपने आप सफल होती चली जाएंगी। जप पूरा कर लेना, यज्ञ पूरा कर लेना, ये एक साधारण व्यक्ति के लिए भी संभव हो जाता है। पर साथियों नियमित स्वाध्याय करना और स्वाध्याय में प्राप्त सूत्रों को अपने जीवन में उतारने का सफल प्रयत्न करना, ये किसी बिरले से ही माध्यम से ही बन पड़ता है। और जब ये ऐसा हो सके तो ही वास्तव में हमारी साधना सफल हो जाती है। तो हम सब अपने जीवन में स्वाध्याय को अवश्य स्थान दें, क्योंकि गुरुजी के साहित्य को यदि हमने न पढ़ा तो साथियों हमारी कितनी भी साधना हो, हमारा कितना भी जप तप हो, उससे केवल और केवल विकार और अहंकार ही बढ़ेगा। उससे हम सुविचार संस्कार को बढ़ावा नहीं दे पाएंगे। तो साहित्य स्वाध्याय का स्थान होना चाहिए। पूज्यवर ने लिखा है कि व्यक्ति जिस दिन स्वाध्याय नहीं करता उस दिन उसका जीवन चांडाल के समान हो जाता है। स्वाध्यायान मां प्रमदः, 4 कर्म में ये आज्ञा दी गई है हम लोग स्वाध्याय को अपने जीवन में स्थान दें। और इसके लिए एक छोटी सी बात आपको बतानी है कि प्रतिदिन 8 बजे युवा प्रकोष्ठ वाराणसी के द्वारा स्वाध्याय कराया जाता है, जिसकी चर्चा, जिसकी जानकारी यहाँ पर अभी डॉक्टर भगवान दास जी आप लोगों को देंगे। आप सब लोगों से यही प्रार्थना है कि आप YouTube पर स्वाध्याय में जुड़ें, 8 बजे जुड़ करके साथ में स्वाध्याय करें युवा प्रकोष्ठ वाराणसी के द्वारा। इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को विराम देते हैं। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। सबको नमस्कार, शांति।